हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्राई स्टडी विद साइना। जैसा कि आपको पता है कि हमारी क्लास जो है ये शुरू हो चुकी है। 1000 क्वेश्चन वाली जो सीरीज़ है वो चल रही है। तो आपको जो है ना रेगुलर इस क्लास को अटेंड करना है। एक भी क्लास आप मिस मत करना, क्योंकि इसमें आपका बहुत लॉस होने वाला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इससे आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरीके का पैटर्न जो है ना आपके एग्ज़ाम्स में आने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप एक कॉपी और पेन ले लें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको क्लास अटेंड करने के लिए, क्योंकि इससे पता क्या होता है कि जो क्वेश्चन आपके लिए नया है ना, जो आपको नई बातें मैं क्वेश्चन के अलावा ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पर बस वही है, तो वो आप तो देख ही रहे हो क्लास में, तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते इंसान को कुछ और भी समझ आता है, जो इंसान बताता है आपको। ठीक है, तो उसको जो है ना आपको नोट करना है। नोट करोगे आपके लिए अच्छा है, एक जो है वो आपके लिए सिलेबस टाइप का बन जाएगा और आप उसे जो है दोबारा रिवाइज कर सकते हो, है ना। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज की क्लास के एंड तक आप बने रहना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। पहला क्वेश्चन है हमारा, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब हुआ था। तो मैंने इसके बारे में पिछली क्लास में भी बताया है कि शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच जो है कन्नौज का, यानी जिसे हम बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, ये कब हुआ था। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, 1540। ठीक है, 1540 में जो है ना कन्नौज का युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था, तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। इसमें जीत किसकी हुई थी, तो शेरशाह सूरी की हुई थी। इसी युद्ध के बाद जो है ना उसने सूर्यवंश की स्थापना की थी। ठीक है, सूर्यवंश की स्थापना जो शेरशाह सूरी ने की थी ना, तो ये द्वितीय अफगान वंशीय साम्राज्य था। तो जब ये द्वितीय साम्राज्य था तो फर्स्ट वाला कौन सा, प्रथम कौन सा था, तो प्रथम जो है ना प्रथम साम्राज्य जो है लोदी वंश का था। लोदी वंश प्रथम अफगान वंशीय साम्राज्य था, ये था लोदी वंश। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। (1555) में जो है हुमायूं ने मछवीरा और सरहिंद के युद्ध में जो है ना सिकंदर सूर को पराजित करके क्या किया था, ये दिल्ली पर जो है ना दिल्ली की गद्दी पर ये पुनः यानी कि दोबारा से बैठा था। कब, 1555 में जो है ना, ये हुमायूं की बात हो रही है यहाँ। जब यहाँ शेरशाह सूरी के बारे में अगर बताइए तो हुमायूं के बारे में भी कुछ जान लो आप। तो हुमायूं जो है ना 1555 में मछवीरा और सरहिंद के युद्ध में सिकंदर सूर को पराजित करके जो है ना दिल्ली की गद्दी पर पुनः अधिकार जताया था। शेरशाह सूरी जो है सूर्यवंश की स्थापना वो आपको मैं बता चुकी कि 1540 में किया था, जो कि द्वितीय अफगान वंशीय साम्राज्य था, है ना। शेरशाह की जो है मृत्यु कब हुई, इसका शासनकाल पहले देख लेते हैं कि शासनकाल शेरशाह का जो क्या था, 1540 से 1545 ईस्वी था। 1540 से 1545 था। ठीक है, शासनकाल था। शेरशाह की मृत्यु कब हुई थी, तो शेरशाह की मृत्यु जो है 22 मई 1545 में शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। किस वजह से हुई, कलिंजर के किले को जीतने के क्रम में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है आपका राइट आंसर। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 14 मई को 14 मई को जो विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। 14 मई को विश्व, और यही मैं बोल रही हूँ कि आपको नोट करते जाना है कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। तो 14 मई को विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 17 दिसंबर को क्या मनाया था, सॉरी यहाँ पे ना थोड़ा मिस्टेक है, ये 17 सितंबर होना चाहिए। ठीक है, 17 सितंबर विश्व में जो है ना स्वास्थ्य सभा द्वारा 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 17 सितंबर, यहाँ पे दिसंबर हो गया, ये थोड़ा मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है ये। तो आपको ये याद रखना है कि 17 सितंबर
17 सितंबर 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। और 27 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। ठीक है, मुझे और कुछ दिवस जो है वो याद आ रहा है तो वो भी आप नोट कर लेना। 15 मई को जो है ना विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर को जो है विजय दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। ये भारत में मनाया जाता है। 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। 3 अक्टूबर को विश्व प्राकृतिक दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। 3 अक्टूबर को जो है विश्व प्राकृतिक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसके पास भूमि सीमा नहीं है। जिसके पास भूमि सीमा नहीं है वो कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सारगेसो सागर। सारगेसो सागर एक ऐसा सागर है जिसके पास जो है ना सीमा नहीं है, भूमि सीमा नहीं है, यानी कि उसके पास जो है आसपास ज़मीन नहीं है। ठीक है, सारगेसो सागर जो है ना अटलांटिक महासागर में है और 20 डिग्री से 40 डिग्री क्या है, ये उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा, निम्नलिखित में से किसे जो है सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से किनको जाना जाता है? राइट आंसर है यहाँ पे आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है आपका राइट आंसर। खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। गफ्फार खान जो है, खान अब्दुल गफ्फार खान जो है, ये भारत के प्रथम जो है ये रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय थे। ये भारत के नहीं हैं, तो ये भारत के जो है ना भारत रत्न पाने वाले ये प्रथम गैर भारतीय थे, जिनको बाहर वाले को जो है पहली बार भारत में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो वो खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। खान अब्दुल गफ्फार खान की संस्था खुदाई खिदमतगार, इनकी स्थापना जो है 1919 में हुई थी और उनके द्वारा जो है ना लाल कुर्ती आंदोलन प्रारंभ किया गया था। खान अब्दुल गफ्फार खां को जो है ना फ़ख्र अफ़गान यानी अफ़गान बादशाह खान बादशाह खान के नाम से भी, मतलब इनके बहुत सारे उपनाम हैं, इन नामों से जो है ना खान अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता था। फ़ख्र अफ़गान, बादशाह खान, ये इनके कुछ उपनाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द
दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? तो वहाँ के जो घास के मैदान हैं अमेरिका के अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? तो घास के मैदानों का नाम जो है ना अलग अलग है, कौन सी जगह पे किस नाम से जाना जाता है तो वो आप देख लो। दक्षिण अमेरिका और अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदान को हम किस नाम से जानते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है आपका राइट आंसर। पम्पाज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वेल्ड जो है, वेल्ड के नाम से किस जगह के घास के मैदान को जाना जाता है? तो वो आप नोट करो, दक्षिण अफ्रीका में जो है ना शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है वेल्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लैटिन अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व निम्न है? लैटिन अमेरिका के जो है ना कौन सा, किस इसमें जो है ना जनसंख्या घनत्व कम है, सॉरी जनसंख्या का घनत्व है, तो वो कौन सा है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील में जो है लगभग 25.6 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है, तो यहाँ जो है ना जनसंख्या घनत्व है यहाँ ज़्यादा है। कोलंबिया में जो है ना जनसंख्या घनत्व लगभग कितना है? 40% जो 40 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कोलंबिया में। वेनेजुला में कितना है? वेनेजुला में जो है जनसंख्या घनत्व कितना है? 32 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यह है वेनेजुला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 तक भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था, वो कौन सा है? इन जगहों में बताना है आपको कि वो कौन सा है। ऐसा कौन सा जो है स्थान है जो मुगल 1857 तक मुगल सम्राटों का जो है लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रहा है, जहां वो निवास किया करते थे। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है आपका राइट आंसर, लाल किला। ठीक है, लाल किला में जो है ना 200 साल तक मुगल साम्राज्य का जो है निवास स्थान रहा है। दिल्ली के लाल किला का जो, इस लाल किले की बात कर लें तो दिल्ली का जो ये लाल किला है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो मुगल बादशाह ने करवाया था। कौन? तो शाहजहां ने। ठीक है, मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां ने 1638 में जो है ना अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी पर शाहजहानाबाद की नींव डाली थी, और दिल्ली लाल किला में शाहजहां से लेकर अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय तक जो है निवास किया करते थे। तो इसलिए जो है ना 200 वर्षों तक उनका निवास स्थान दिल्ली का लाल किला रहा है। शाहजहां का शासनकाल क्या था? शाहजहां का शासनकाल क्या था? 1628 से 1658। ठीक है, 1658 तक उनका शासनकाल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा, जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
आपका राइट आंसर है मुद्रा जमा अनुपात कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल की मुद्रा को क्या कहते हैं? इजराइल की जो मुद्रा है इसको क्या कहते हैं? तो यहाँ की मुद्रा को नई शकेल कहा जाता है। जैसे हमारे भारत का रुपया है और पाकिस्तान में भी रुपया चलता है, नेपाल में भी रुपया चलता है। तो यहाँ की जो है ना मुद्रा उसको क्या कहते हैं? तो नई शकेल कहते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। और इजराइल की जो संसद है उसको क्या कहते हैं? इजराइल की संसद को नेसेट कहते हैं। नेसेट बोलते हैं इजराइल की संसद को। अभी जैसे इजराइल और इसकी बात अभी जैसे कि युद्ध चल रहा है तो इसके बारे में थोड़ा और आप जान लो। बैथलहम इजराइल का जो है ना एक नगर है जहाँ ईसा मसीह का जन्म हुआ था। बैथलहम इजराइल का नगर है जहाँ ईसा मसीह का जन्म हुआ था। मोसाद जो है इजराइल की गुप्तचर संस्था है। ठीक है, वहाँ की गुप्तचर संस्था जो है वो कौन है? मोसाद। मोसाद वहाँ की गुप्तचर संस्था है। हमास फिलिस्तीन की आतंकवादी संगठन है।